आप लोग सीखिए एक ट्रिक है जो चैनल पर श्री पंडोकर सगा दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक ग्रुपों में और अपने यहाँ के ग्रुपों में अवश्य डालें। तक में क्या नाम है आपका? शीला। आप पहली बार आई हैं, दूसरी बार? नहीं भैया, मैं 8वीं बार आई हूँ। 8वीं बार आई हैं। सबसे बड़ा आप देख रहे हैं अपडेट। तो क्या समस्या थी आप? समस्या मेरे बेटा का थी भाई, क्या थी? पता नहीं कुछ क्या था। ये मेरे साथ भी नहीं आ रहा था, और वैसे जो करूँ लड़ाई बड़ाई कर दे सब शांत है, बढ़िया काम है। इसके पापा काम नहीं चल रहा था, वो भी अच्छा चल रहा है। तो देवी देवता परेशान कर रहे थे क्या? नहीं, जिन शैतान, हाँ जिन था? हाँ जिन था, हाँ। तो जब पहली बार आई थी तब क्या बताया था? गुरु जी ने यही बताया था, जिंद है आप में, अरे सह समस्या का हल हो जाएगा। 20 अक्टूबर से आपके दिन जो करे अच्छे आ जाएंगे, तो वैसे बहुत लाभ है अभी। अच्छा, तो शीला जी आप ये बताइए, जब जिन था इनको तब कैसी हरकत करता? ये कैसे इनके पास में कभी इसमें कभी मेरे में। अच्छा, आपको भी जिंदा? हाँ, मेरे को भी था तो इसमें भी था। मेरी प्रॉब्लम इसको सेध रही थी। अच्छा प्रॉब्लम मेरी थी, परेशानी इसने कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सब कुछ ठीक है। परेशानी कैसी होती थी, मतलब क्या महसूस? हम 1 सेकंड इकट्ठे नहीं रह सका थे मम्मी बेटा, अच्छा, साथ में 1 सेकंड भी नहीं रह सके थे हम। झगड़ा हो जाता था? हाँ, ट्रेन में भी कई बार हो जाता था। फिर आपको बुलाता कौन था, कौन संभालता था आप लोगों को? हमारे साथ में संगत दिवा संभाल दिया हमने। ये बार पंदा था, मैं भीतर हूँ देते, ये बार ऐसे होते आते थे। अच्छा, तो आराम मिलना कब शुरू हुआ पंडोकर में? अब 3रा महीना है आराम मिले ना। 3-4 महीने तो मैं अकेली आई, ये मेरे साथ नहीं आया। आप पे जाओ। फिर ये ऑटोमेटिक, मैं तो को नहीं चलना, इनको मैं चलूँगा, मेरे साथ आ रही है। कितनी रसीद कटवाई थी? 2 बार 2100 के नंबर जल्दी आ गया था बहुत। अच्छा, तो नंबर जल्दी आ गया था, लोग घबरा जाते हैं कि भाई नंबर पता नहीं कब आया। सर वाला तो 3 दिन में आ गया था, दूसरा 5-6 दिन में आ गया था। तो पंडोकर महाराज में जो हम चैनल के माध्यम से भी दिखाते हैं, उनकी वीडियो में भी आता है, तो ये हकीकत आता है, झूठ फूट चला रहा है? कोई भी झूठ नहीं है, गुरु जी से फालतू कुछ भी नहीं है दुनिया में। कहीं भी घूम लियो, अच्छा, हम बहुत ज़्यादा घूमे हैं। यहाँ क्या भरोसा है? इससे फालतू कुछ भी नहीं है, यहाँ से आगे तो कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छा यहीं पर है। महाराज जी आपको देख रहे हैं, पंडोकर सरकार क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना न कहेंगे, गुरु जी सबके संकटकारी है, सबके साथ हमारे भी कटाएं, सभी ने सुख दियो। जो यहाँ पे कोई भी आता है, सभी ने सुख दियो। तो इस समय पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, लोगों को आराम मिल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप लोग ये बताइए, पंडोकर धाम में आप लोग आते हैं, झांसी से, दतिया से, ग्वालियर से, मोट से, चिरगांव से, किसी भी स्टेशन पे आप लोग उतरते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपसे कोई व्यक्तिगत आपके जीवन के विषय में कोई चर्चा या आपसे कोई जानकारी लेने का प्रयास तो नहीं किया किसी ने? हाथ उठा के बोलिए, किसी ने जानकारी तो नहीं ली? सही बताइए। मुझे सुनने को मिला है, कुछ कह रहे थे कि महाराज जी के चेले लगे रहते हैं, वो पूछ लेते हैं। गलत है ना? हाँ। दूसरा पॉइंट, दरबार में जब पर्ची कटवाते हैं, जब दान देते हैं, टोकन देते हैं, वहां आपसे क्या क्या पूछा जाता है? थोड़ा लंबे सुर में बोलिए। नाम और आपका मोबाइल नंबर। आपसे कोई और जानकारी तो नहीं ली जाती? हमारे कोई चेले के द्वारा किसी से कोई जानकारी तो नहीं ली जाती? हमारे द्वारा कोई आपसे पहले से कोई जानकारी तो नहीं ली जाती? नहीं ली जाती ना। बस अब दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही समझेगा। हम तो कहते हैं कि पंडोकर धाम आए, पता लगेगा हम क्या बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते। दरबार में हम पर्चा बनाए तो भी पहले हम पूछते हैं, बताओ क्या पूछने आए हो, और पर्चा बढ़ाता हूं। यदि हम अपने कुटीर में बैठे होंगे, हम पहले पर्चा लिखते हैं, फिर पूछते बताओ क्या पूछना चाहते हो। यदि हम कुटीर में नहीं है, अपने कमरे पर हैं, निज निवास में जहां रुकते हैं, वहां यदि हम नंबर ले रहे हैं भक्तों के, तब भी मैं पहले लिखता हूं, फिर पूछता हूं बताओ क्या पूछने आए हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया कि हमारे पहले चेले पूछ लें या पंडोकर सगा के दरबार के भक्तगण पूछ लें और मेरे पास रिपोर्टिंग आए तब मैं बताऊं। हमने जिंदगी में 2 चीजें कभी नहीं करी हैं। साधक गुण भी सुन रहे होंगे, जैसे कई बाबा लोग आजकल नौटंकी कर रहे हैं,
सब पंडोकर सरकार बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हिंदुस्तान में कुछ बेड़दसान भी है। कुछ लोग, पूरे लोग नहीं, उसमें तो हम भी हैं, आप लोग भी हो। हिंदुस्तान में यानी वहां भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो भेड़ चाल चलते हैं, जो अपना दिमाग नहीं लगाते और अपना सनातन को नष्ट करने के लिए, पतन करने के लिए स्वयं समर्थन करते हैं। एक सज्जन बोलते हैं, आप लोग सीखिए एक ट्रिक है, जो दरबार चला रहे हैं छोटे मोटे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। वो ट्रिक है क्या? जैसे उदाहरण में मैं अभी बोल दूं, यहां पर ध्यान देना सब लोग मेरी बात को। जैसे हम बताएं जिसका नाम निर्मला हो, खड़ी हो जाए। खड़े होइए, किसी का नाम निर्मला है बताओ, मजाक नहीं कर रहे हैं। जिसका नाम सीमा हो वो खड़ी हो जाए, जिसका नाम गायत्री हो वो खड़ी हो जाए, मालती हो उसका नाम खड़ी हो जाए। लेकिन इसलिए खड़े नहीं हो रहे कि महाराज जी को बुलाने वाले नहीं है। तो मानना चाहिए वो तुम्हारा नाम ले, तुम्हारी जाति का नाम ले और तुम्हारे पति का नाम ले या तुम्हारे पिता का नाम ले, तो समझना वो चमत्कार है। यदि वो इतनी भीड़ में, हजारों की भीड़ में कह देता कि रमेश जिसका नाम हो खड़े हो जाओ, तो रमेश तो कई रमेश बैठे इसमें कई सीमाएं बैठी हैं। जैसे हम कहते हैं जाओ पीछे की तरफ में कोई गिरजा बैठी है, वो खड़ी हो जाए। हमें मालूम है कि 10,000 महिलाएं बैठी, गिरजा तो होना तय है। समझ रहे हो नहीं? अब आप कैसे जान जाते कई लोग कि वो कौन से कपड़े पहने हैं? तो हमारे सामने जो स्क्रीन लगी है तो दिखाई दे रही है, उनके सामने स्क्रीन वो जमीन में रहती है, वो ऊंचे पे बैठते हैं। जैसे उनने कहा गिरजा, 4 गिरजा खड़ी हो गई, उनने कहा पीछे वाली सबसे पीछे बैठी होगी, काले कपड़े पहने होगी। अब काले कपड़े तो देख लिए कैमरे के जूम से। तो इस चीज से सावधान रहना। और रहा सवाल, आजकल कई बाबा लोग ट्रिक, रिक्त स्थान भरो। हमारे यहां पहले पेपर चलता था रिक्त स्थान का, सब कुछ इबारत पहले से लिखी होती है, लेकिन उसमें एक एक पोटरे की जगह छुटी रहती है। और जैसी बताई, जैसे उनने कही और फटाक से उनने मंत्र के बहाने घुसेड़ दी, चमत्कार पक्का हुआ। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, नहीं तो जब भी पोल खुलेगी ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो आपका सनातन बदनाम होगा। इसलिए मैं पहले से कह देता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सनातन में तो ऐसी ऐसी शक्तियां भारतवर्ष में हैं, आज से नहीं, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था और हम कई जन्मों चले जाएं, तब से यह पृथ्वी पर धर्म सत्ता पराशक्तियों से स्थापित है। हमारे लाखों जन्म भी हो जाए। कई लोग भूत प्रेत बता करके अपना दुकान चला रहे हैं, कई भूत प्रेत बता करके झूठे मूठे भूत बता करके आपको लाखों रुपया लूट रहे हैं। मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है, क्योंकि पंडोकर धाम में बैठे हैं और पंडोकर का धाम का व्यक्ति कहीं लुटेगा पटेगा तो नाम तो मेरा खराब होगा। किसके शिष्य हैं? पंडोकर सरकार के। फिर वहां करने क्या गए? जितना हम लिख के दे रहे हैं, यदि उससे कोई अतिरिक्त एक शब्द भी कोई ज्यादा बता दे तो मान लेना कि हाँ गुरुजी का कोई, गुरुजी का भाई मिल गया है, गुरुजी का गुरु मिल गया। आपका गुरु पंडोकर धाम पीठाधीश्वर इतना पर्चा में लिखता है कि उसके बताने के बाद किसी की ताकत नहीं कि उसमें एक शब्द कोई आगे जोड़ जाए। नीचे कोई बता सकता है, क्यों बता सकता? सुनिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हमारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमारे वीडियो को डाटा चुरा लिया जाता है, फिर उसके बाद यही भाषा बोली जाती है। यदि खुदा खास्ता आप वहां पहुंच गए, उनके पास टीम लगी हुई है, उनने वही के वही बता दिया मॉडिफाई करके। तो वहां पूछने की आवश्यकता है कि महाराज जी ये तो पंडोकर सरकार ने भी बताया था, लेकिन हमारे पिताजी के पिताजी का नाम क्या है? बस कहानी खत्म। यदि बता के दिखा जाए तो पंडोकर धाम में मैं बैठना बंद कर दूंगा, जब खुली घोषणा करता हूं। ये मुझे बोलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसलिए पड़ती है, कई लोग मुझे मैसेज करके इस बात को पूछते हैं कि महाराज जी इनमें और आप में क्या फर्क है? हम कहते हैं हम में और उनमें यह फर्क है कि हम धज्जियां उड़ा देते हैं, वे उड़ा के देख दें। हम इतना बताते हैं कि आदमी के होश उड़ जाते हैं और पूछने वाला यदि डिफॉल्टर आदमी है तो पीछे पीछे भाग जाता है। और यहां पर तत्क्षणा दान लगती है, दान लगने के बाद
यहां महीनों रुक रहा है। नहीं तो पैसा देने के बाद आदमी तो जो कहता है भाई साहब ने पैसे दिए, हमारा नंबर बताओ कब आए। और हमारे यहां दान लिया जाता है, महाराज जब कीजिए सोई सबका धर्म से तो ही। हम धर्म के साथ साथ आपसे अपील भी करते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, और नंबर महीनों में आते हैं। इसलिए और कड़वा भी सुना देते हैं, ठोस कठोर बात भी कह देते हैं। कई लोगों को दर्द हो जाता है, कई लोगों को खुशी मिल जाती है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कड़वा सहन करो। कड़वा सहन करोगे तो दवाई लग जाएगी और आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब चैनल पर श्री पंडोकर सगा दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा